तो भाई आज के स्मैकडाउन में महीनों का इंतजार खत्म हुआ। हमको फेवर पता चल गया है कि क्या फेवर है जो सीएम पंक को लेना है पॉल हेमन से। रोमन रेंस की हालत खराब है, सेथ रॉलिंस ने मजे ले लिए हैं। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन लाइव का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। पूरा वीडियो देखना बिना किसी देरी के। तो भाई स्वागत है आपका आज के वीडियो में। स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन की। सीएम पंक आते हैं शिकागो में, स्मैकडाउन हो रही थी, लोग सीएम पंक के चैंट लगा रहे थे भाई। कैम रैली के रिंग के अंदर सीएम पंक खड़े हैं, सबको थैंक यू बोल रहे हैं सीएम पंक की जो क्राउड है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मैं यहाँ पर नहीं होने वाला था मेरे को, क्योंकि नए फैंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है, इसलिए वहाँ पर गया था, लेकिन ये मेरा होम टाउन है और मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ। पूरा कैमरा एंगल्स चल रहा था, उन्होंने गूज बम वाला जो रॉक का साइन है उसको भी किया, एजेली को थैंक यू बोला, उनका जो पेट है लैरी उसको भी उन्होंने थैंक यू बोला। पूरा मस्त माहौल सेट था। उन्होंने बोला रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस को मैं रेसलमेनिया में देख लूँगा। पूरा चिल माहौल, क्राउड सीएम पंक के साथ एंजॉय कर रहा है। सीएम पंक थैंक यू बोल रहे हैं और सारे जो हैं बात कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा। तभी पॉल हेमन आ गए, लेडीज एंड जेंटलमैन करके पॉल हेमन आते हैं। और इस बार पॉल हेमन ने बहुत नए तरीके से बात करी है। जनरली पॉल हेमन आते थे अपने ट्राइबल चीफ की प्रशंसा करते हुए और दूसरे को नीचे दिखाते हुए, लेकिन यहाँ पर माय फ्रेंड सीएम पंक से परमिशन ली उन्होंने कि वो रिंग के अंदर आ जाएं और फिर वहाँ पे वो आगे की बातें करते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं देखो भैया, तुम मुझे एक चीज़ क्लियर बता दो कि वो फेवर क्या है, क्योंकि मेरे को फेवर तुमको देना है, मुझे खुद ही नहीं पता है। मतलब तुम एक फेवर मुझे और कर दो कि वो वाला फेवर बता दो। मतलब एक फेवर और मांगते हैं पॉल हेमन सीएम पंक से कि भाई जो तुमने फेवर लिया हुआ है उसके बारे में मुझे बता दो। तो सीएम पंक ने बोला कि भाई देखो पॉल हेमन, मैं ये रोमन रिंग्स के फेस पे ही ये चीज़ करने वाला हूँ कि रोमन जब तुम्हारा ट्राइबल चीफ आएगा सीधे उसके मुंह पे बताऊंगा। और इसको बोल के सीएम पंक वहाँ से चले गए। तो पॉल हेमन इसी में परेशान है कि भाई फेवर क्या है। स्मैकडाउन में ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाइप किया है इंट्रोडक्शन। अब मेन इवेंट में तो और धमाका होने वाला है। उसके पहले यहाँ पर जो रे फिनिक्स हैं उनका डेब्यू हो गया है स्मैकडाउन के ऊपर। भाई बहुत अच्छा उन्होंने आज रेसल किया। तो भाई मतलब अच्छा था मैच भाई। उनका मैच था नेथन फ्रेजल करके इनका कोई नाम है, एनएक्सडी के चैम्पियन, इनके साथ भाई मैच नेथन फ्रेजर के साथ मैच था। भाई बहुत अच्छा इन्होंने मैच दिया, मतलब बहुत अंडररेटेड ये मैच था। समर साइड डाइव और रे फिनिक्स भाई किस तरीके से डाइव मारते हैं, मतलब जो पेंटा और रे फिनिक्स आए हुए हैं ये लूचा लिवरे की बिल्कुल नई स्टाइल है। मतलब थोड़े बल्कि भी हैं और इनका जो काम है वो लूचा लिवरे से भी मतलब तगड़ा वाला है। वो जिस तरीके से ड्राइव मार रहे हैं, नेथन फ्रेजर ने भी अच्छी फाइट दी, लेकिन आखिरी में रे फिनिक्स ने अपना फिनिशर ला के मैच को जीत लिया। और बाकी खुश होते हैं वो कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया हूँ, मेरा ड्रीम जो है पूरा हो गया। तो आगे इनका डायरेक्शन कैसे आता है वो देखना है। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट आता है जहाँ पर वो बोलते हैं भाई कि देखो मैं डेमियन प्रीस्ट, तू हर बार मेरे आड़े ही आया है ज़िंदगी भर, तू ऐसा है तू वैसा है, मैं तेरे को देख लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे जेका फाटू का मतलब जो ब्रोन स्ट्रोमन इन सब का सेगमेंट भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया। इसके बाद मैच ही आ जाता है टामा टोंगा और एले नाइट के बीच में, जहाँ पर चल रहा था मैच। मतलब इसको थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मेरे को देख के ऐसा लगा। बाकी सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस यहाँ पर भरपूर थी। बाकी एट दी एंड यहाँ पर एले नाइट मैच जीत गए हैं, हरा दिया है उन्होंने टामा टोंगा क्योंकि वो चैम्पियन है। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉल हेमन दिखते हैं बैक स्टेज से, वो बोलते हैं भाई अभी मुझे क्लियर नहीं है और फेवर रोमन रिंग्स आने वाला है। पॉल हेमन मस्त रोमन रिंग्स का वेलकम करते थे। मैं सेथ रॉलिंस गाड़ी से निकलते हैं, बोलते हैं भाई हाँ तुम एक्सपेक्ट रोमन को कर रहे थे, लेकिन दूसरा शील्ड ब्रदर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद वो बोलते हैं फेवर वाली चीज़ को, भाई फेवर क्या है इसको देखने मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगा। रोमन आ जाए तो मुझे ही बुलाया ना जरा, मैं ही मज़े कर लूँगा। सेथ रॉलिंस मस्त अपने मज़े के मूड में थे, तो ये थोड़ा सा हिंट था। इसके बाद फिर नॉर्मल स्मैकडाउन आता है, टिफनी और शायर फ्लेयर के बीच में फेस ऑफ था। भाई टिफनी ने पेल दिया है शायर फ्लेयर को आज सेगमेंट में। सबसे पहले तो वो टिफी टाइम के चैंट्स लग रहे होते हैं, उन्होंने शायर फ्लेयर के ऊपर करियर के ऊपर उन्होंने बोल दिया भाई उनके डिवोर्स अल्ट्राले के साथ हुआ है, उसको लेके बोल दिया कि भाई तुम जो जीवन भर अलोन रही हो वैसे ही तुम रेसलमेनिया में होगी 0-3, क्योंकि तीसरी शादी उनकी टूट गई है, ऐसे करके इनडायरेक्टली पेल दिया। रिक फ्लेयर को भी घसीट दिया टिफनी ने कि भाई रिक फ्लेयर से तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगी और मेरा कोई नुकसान नहीं है तुमसे हारने में, मैं हारूंगी तो शार्लेट फ्लेयर से, तुम मेरे जैसे उससे हार जाओगी। क्राउड के साथ भी छेड़ ले ली, क्राउड बोलने नहीं दे रहा है, शार्लेट को बू कर रहा है।
तो भाई पूरा शार्लेट बोल नहीं पा रही है कुछ, मतलब शार्लेट थोड़ा कुछ ही नहीं बोल पाए भाई, मतलब टिफ़ी के सामने, और वो बोल के चल गई। आखिरी में उन्होंने बोला कि हाँ इसलिए तो काइज़र मेरे डीएम में रहता है, ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन टिफ़नी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, मतलब टिफ़नी आगे चल रही हैं शार्लेट फ्लेयर से, पहले शार्लेट चल रही थी अब टिफ़नी चल रही। थोड़ा बहुत हीट जनरेट करने की कोशिश करी है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इसके बाद नंबर 1 कंटेंडर का मैच DIY वर्सेस मोटर सिटी इन मशीन गन के बीच में आता है। अच्छा खासा इन्होंने मैच था, आगे टर्न बगल एक्सपोज हो गई थी उससे। फिर ये जो मैच है ये जीत गए मोटर सिटी मशीन गन, और उनका मैच होगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ। फिर मेज और प्री डेडली का भी सेगमेंट आता है जहाँ पर इनका भी टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया है, तो इनका चल रहा है भाई मामला। इसके बाद नियोमी वर्सेस बी फैब का मैच आता है। पहले जेड कारगिल ने अटैक किया नियोमी को, फिर नियोमी ने हरा दिया बी फैब को, फिर जेड कारगिल ने अटैक किया नियोमी को वापस आने मैच जीतने के बाद, क्योंकि नियोमी बड़ी बड़ी बात करी थी आजा अब मैं तेरे को बताती हूँ। जेड कारगिल आई, उन्होंने अटैक किया, सिक्योरिटीज़ वगैरह आ गए। फिर जो इसके बाद निक ऑल्डिस है उन्होंने ऑफिशियली नियोमी और जेड कारगिल का जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली कर दिया है, जो डिज़र्व भी करते हैं भाई दोनों। तो अच्छा लग रहा है देख के, इनकी स्टोरी भाई वुमेन्स डिवीज़न में अच्छी लग रही है। नेक्स्ट इसके बाद केविन ओवंस आते हैं, और भाई ये सैड पार्ट है, केविन ओवंस आके बताते हैं कि उनकी जो नेक है उसको सर्जरी करवाना पड़ेगा, तो रेसलमेनिया का मैच रेसल ही नहीं कर सकते केविन ओवंस भाई। मतलब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस का मैच रेसलमेनिया में ही नहीं होगा भाई। मतलब कितनी, मतलब भाई मतलब क्या बोलूँ भाई इस चीज़ को, मतलब किस्मत कितनी ख़राब है केविन ओवंस की। और ऐस करके सक्स करके उन्होंने बोल दिया कि अब ये मैच नहीं होगा। थैंक यू करते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को, बोल के वहाँ से चले गए। रैंडी ऑर्टन वहाँ पर आए, दोनों का फेस ऑफ हुआ। थोड़ी सी रैंडी ऑर्टन ने रिस्पेक्ट करी, और कैरेक्टर थोड़ा टूटना ही था केविन ओवंस का, क्योंकि भाई अब वो बंदा जा रहा है, पता नहीं भाई अचानक से क्या हो गया। केविन ओवंस की इंजरी आ गई, वो एलिमिनेशन चेंबर वाले मैच से ही थोड़ी आई है वो इंजरी जो सैमी ज़ेन के साथ उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन ने हार के भी पेल दिया निक ऑल्डिस को। तो रैंडी ऑर्टन की रोड टू रेसलमेनिया क्या होने वाली है ये नहीं पता, और केविन ओवंस चले गए तो ये और बुरा लग रहा है भाई। ये थोड़ी सैड पार्ट था भाई शो का। इसके बाद लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जेकब फाटू और ब्रोन स्ट्रोमन का आता है। तो भाई थोड़ा काम चल रहा है उसके लिए माफ़ करना, वैसी वीडियो काम के चक्कर में इतनी लेट आ गई, काम ही चल रहा था ना, मेरे को लगा साउंड कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी आ रहा है तो आज थोड़ा झेल लेना भाई। लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, और अच्छा मैच था भाई। जेकब फाटू स्ट्रोमन बैरिकेड पे मार रहे हैं एक दूसरे को, चेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, स्टील चेयर का यूज़, मतलब स्टील चेयर, फिर वो कैंडो स्टिक सबसे एक दूसरे को मार रहे हैं दोनों। ऊपर किक लगाई जेकब फाटू ने अनाउंसर टेबल के ऊपर ब्रोन स्ट्रोमन के ऊपर, मतलब हाँ बैक स्टेज लड़ाई कर रहे हैं भाई, दोनों टेबल के ऊपर पटक दिया एक दूसरे के ऊपर, मतलब सब भड़ास निकाल रहे हैं एक दूसरे से इन लोग। वहाँ पर भी 10 काउंट नहीं हुआ। फिर जेकब फाटू ने फाइनली ब्रोन स्ट्रोमन को जो है वो पटक दिया है टेबल के ऊपर फिर से, और पिचका दिया मतलब सैंडविच जैसा, ताकि ब्रोन स्ट्रोमन कुछ कर ना पाएँ, और इससे ब्रोन स्ट्रोमन हार गए अपना पहला लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। जेकब फाटू जीत गए हैं और वो जाएंगे LA नाइट को फेस करने रेसलमेनिया में, क्योंकि भाई ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था, तो सोलो सिकोआ को अभी तक रेसलमेनिया मैच नहीं मिला है, जेकब फाटू को मिल गया है अभी, अंतर यही है बस। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जहाँ पर रोमन रिंग्स आते हैं भाई। सबसे छोटी एंट्रेंस रोमन रिंग्स ने अभी तक की करी थी भाई, 1 मिनट के अंदर रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आ गए थे। रोमन रिंग्स आते हैं, वही एक्नॉलेज करने को बोलते हैं, वो बोलते हैं CM पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के मेरे कारण है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट उसको मेरे कारण मिला है, मैंने उसको रेलेवेंट बनाया हुआ है, और वो फेवर के लिए बोलते हैं आ जा भाई CM पंक, ब्रेव जैसे आ जा, ठीक है। इसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं। सेथ रॉलिंस अपनी बकवास कर रहे होते हैं कि भाई देख तूने सांप को पाला है, अंडर एस्टिमेट किया है CM पंक को, और उस चक्कर में तेरी ये हालत हुई है। रोमन रिंग्स बोलते हैं देख बे तू ट्रस्ट वर्दी आदमी नहीं है भाई, बिल्कुल भी तेरे पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। और उसके बाद उन्होंने बोला मैंने CM पंक को बुलाया तुझे नहीं। तो सेथ रॉलिंस वहाँ मज़े लेने के लिए चुपचाप खड़े हो गए। इसके बाद CM पंक आते हैं, और CM पंक बोलते हैं चलो भाई फेवर की बात करते हैं। उन्होंने सेथ रॉलिंस को ट्रस्ट वर्दी नहीं करके उनको भी बोल दिया। फिर इसके बाद वो बोलते हैं सीधे फेवर की बात करते हैं CM पंक की, भाई पुराना कोई कहानी की, जब मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँगा तो पॉल हेमन मेरे कॉर्नर में होने वाला है। तो फेवर ये है कि पॉल हेमन जो है वो CM पंक के कॉर्नर में होने वाला है रेसलमेनिया से। रोमन रिंग्स को कंफर्ट जोन से निकालने की बात हो रही है। इसके बाद पॉल हेमन इमोशनल होते, रोमन रिंग्स हंस के बोलते हैं कि भाई ये फेवर है, पॉल हेमन कभी जाएगा नहीं, क्योंकि पॉल हेमन को नीड है मेरी, ज़रूरत है मेरी। पॉल हेमन इमोशनल होते हैं, रो रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस यहाँ पे खुश होते हैं। फिर पॉल हेमन क्या रिप्लाई देते हैं रोमन रिंग्स को कि मैं ट्राइबल चीफ ऐसा नहीं कर सकता। पहली बार पॉल हेमन ने रोमन रिंग्स को नो बोला है। रोमन रिंग्स घुसेड़ते हैं पॉल हेमन को, भाई तू क्या कर रहा है। तभी CM पंक ने अटैक कर दिया रोमन रिंग्स के ऊपर, और CM पंक ने वहाँ रोमन रिंग्स को पेल दिया। सेथ रॉलिंस से फेस ऑफ करके पॉल हेमन अभी भी रो रहे होते हैं, और ऐसे जो है स्मैकडाउन ख़त्म होती है भाई।
क्या बोला जाए इस सेगमेंट को, मतलब अभी भी जो थोड़े तार हैं बचे हुए हैं, अभी पॉल हेमन और रोमन रिंग्स का रिलेशन आगे क्या होता है, क्योंकि भाई कैसा कर नहीं सकते पॉल हेमन, सीएम पंक के साथ उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने स्मैकडाउन में बोला था कि भाई जो भी तेरा फेवर होगा उसको मेरे को करना ही पड़ेगा, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा मेरे को। तो अब रेसलमेनिया में सीएम पंक के साथ होने वाले हैं पॉल हेमन, ना कि रोमन रिंग्स के साथ। तो भाई फेवर की कहानी ये रही है भाई, मतलब मज़ा आ गया भाई इस फेवर में। पॉल हेमन रोमन रिंग्स की भी नोका झोंकी, और रोमन रिंग्स को पॉल हेमन भी धोखा देने वाले हैं। और बातें करेंगे इस मैच में आगे। और आपको आज का स्मैकडाउन का रिव्यू अच्छा लगा इस कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।